नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, इस्लामिक चरमपंथियों पर एक सख्त कार्रवाई का इशारा करते हुए यूके ने क्लियर कर दिया है कि अब जो भी इस्लामिक चरमपंथी हैं जो आकर यूके में हेट्रेड फैलाते हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। इस संबंध में एक योजना ब्रिटेन की तरफ से तैयार हो रही है, जहां पर ऐसे लोगों के नाम को वीजा लिस्ट में, वार्निंग लिस्ट में ऐड किया जाएगा, जिसके चलते इन लोगों को यूके का वीजा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों ये डिसीजन लिया जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। तो जो भी हेट प्रीचर्स हैं, जो भी इस तरह के इस्लामिक चरमपंथी हैं, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक व्यूज वाले फ्रॉम कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडोनेशिया, इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा फ्रॉम एंटरिंग यूके। ये सख्त क्लियर बता दिया गया है और इसके संबंध में एक नई योजना ड्राफ्ट की जा रही है सरकार के द्वारा ब्रिटेन में। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटेन जो गवर्नमेंट है उनका ये कंसर्न है कि मतलब वो क्यों इस तरह की डिसीजन ले रहे हैं, बिकॉज पिछले कुछ समय से देखा जाए तो इजराइल हमास युद्ध के चलते उसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और इसकी वजह से एक बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में ब्रिटेन में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से ऑफिशियल्स को निर्देशित भी कर दिया गया है कि आप जो मोस्ट डेंजरस एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए इन देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया से, इस तरह के जो देश हैं, और इनको ऐड कीजिए वीजा वार्निंग लिस्ट में। अब इस प्लान के अंडर जो इस लिस्ट का हिस्सा होंगे उनको ऑटोमेटिकली यूके में एंट्री नहीं दी जाएगी, उन्हें यूके आने नहीं दिया जाएगा। मतलब इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनको एंट्री ही नहीं देगा यूके। अब ये यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। ये रिपोर्ट तब आई है जब एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न देखने को मिला है इस्लामिक वायलेंस का इन दी ब्रिटेन, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है फिलहाल मिडिल ईस्ट की, यानी इजराइल हमस वॉर जो चल रहा है फिलहाल, जो भी स्थिति यहाँ पर है मिडिल ईस्ट में, वो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय कह सकते हैं, या डोमिनेंस फिलहाल यूके में उसकी दिख रही है। ठीक है, इस सब के बीच में ये डिसीजन लिया जा रहा है बेसिकली। यहां पर मैं आपको बता दूं, इसको सपोर्ट करने के लिए चैरिटी कमीशन ने रिपोर्ट किया कि कम से कम 21 हेट स्पीचर्स जो कि रेडिकल सर्मन्स दे रहे थे, वो डिलीवर कर रहे थे अलग अलग मॉस्क्स में ब्रिटेन की, उनको भी यहां पर आइडेंटिफाई किया गया थ्रू आउट दी ब्रिटेन। और वो ये जो रेडिकल सर्मन्स थे, मतलब जो एक्सट्रीम जो ये बातें कर दे रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, ये जो अक्टूबर 7 का जो हमास टेरर अटैक है उसके चलते कर रहे थे। तो इस संबंध में ऐसा लग रहा है कि लोग यहाँ पर नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसकी वजह से ब्रिटेन का माहौल, यहाँ के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खराब करने का या उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से डिसीजन यहाँ पर ये लिया जा रहा है। चलिए इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स के सब्सक्रिप्शंस के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड जो आपको यहाँ दिख रहा है, 40% का डिस्काउंट। एनरोल करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। क्लासेस आज से शुरू हो जाएंगी हमारी। साथ ही आपको अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स में मिलने वाली हैं 1-on-1 मेंटोरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ऑफलाइन करंट अफेयर सेशंस। इसके अलावा अगर आप डेमो लेना चाहते हैं तो आप डेमो भी ले सकते हैं। आप इस क्यूआर कोड के थ्रू एनरोल कीजिए, डेमो के लिए जाइए, डेमो आप अवेल कर सकते हैं सेंटर्स पर। कुछ आपको फ्रीबीज भी मिलती हैं, जैसे कि फ्री वाईफाई फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड फ्री मैगजीन भी हमारे सेंटर्स पर मिलती है। साथ ही अगर आप एनरोल करते हैं इन कोर्सेज के लिए तो आपको मेरी गाइडेंस भी रहेगी थ्रू आउट योर जर्नी। इकोनॉमिक कैप्सूल कोर्स हमने शुरू कर दिया है एट आवर सेंटर्स। ये आपको दोनों ही मॉड्यूल, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मॉड्यूल में मिल जाएगा। बहुत ही इकोनॉमिकल इसका प्राइस रखा गया है। यहाँ आपको स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स भी कराए जाएंगे, बजट भी कराया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी कराया जाएगा, ताकि 2024 के लिए आपकी इकोनॉमिक्स सही तरीके से तैयार हो जाए, और पीवाईक्यूज भी यहाँ पर कराए जाएंगे। कोई भी और जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं हमारा करोलबाग वाला, और जो भी आप पूछना चाहते हैं या आप तो सेंटर विजिट कर लीजिए, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स गिवन है वहां पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और यू कैन लीव अ मैसेज ऑन माय टेलीग्राम ऑल्सो। चलिए, जहां एक तरफ ब्रिटेन इस बारे में प्लान तैयार कर रहा है अभी, वहीं फ्रांस ने एक कड़ा कदम ऑलरेडी उठा भी लिया इस तरह के रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट। यहां मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही फ्रांस ने डिपोर्ट किया था रेडिकल ट्यूनीशियन बॉर्न
इमाम महजूबी को जस्ट आफ्टर 12 आवर्स उसने कुछ टेररिज्म को प्रमोट करने के कमेंट्स दिए थे, उसके 12 घंटे के अंदर अंदर उसको डिपोर्ट कर दिया गया था। तो फ्रांस ऑलरेडी इस तरह के कदम उठा रहा है, ठीक है। सो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने कहा कि भाई जो भी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, मैंने आपको बताया कि इजराइल हमास वॉर के चलते ब्रिटेन में अलग अलग जगह डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल रही है, एक पॉलिटिकल एजेंडा जैसा बन गया है, देश में बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है फिलहाल ब्रिटेन में, जिसके चलते डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रही हैं। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उनका कहना है कि देखिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट, समझ में आता है, लेकिन आप बस ये इंश्योर कीजिए कि आपकी जो प्रोटेस्ट है ये किसी भी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा हाईजैक ना हो, मतलब आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आके ना कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कोट अनकोट कहा कि अब समय आ गया है कि हम सब लोग साथ एकजुट हो जाएं और इस तरह की जो फोर्सेस हैं डिवीजन की, जो डिवाइड करना चाहते हैं सोसाइटी को, देश को, और ये जो पॉइजन जहर घोल रही हैं, इनसे लड़ा जाए। हमें इनको फेस डाउन, वी मस्ट फेस डाउन द एक्सट्रीमिस्ट, इनको हमें बाहर निकालना है, बाहर धकेलना है, जो हमें अलग करने की, हमें टेयर अपार्ट करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट होते हैं और जो फार राइट फीड ऑफ हैं, ये एक दूसरे को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं बस, तो इसका प्रभाव डेमोक्रेसी पर नहीं आना चाहिए यूके की। यहाँ पर उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि भाई इमिग्रेंट जो हैं फ्रॉम डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग जगह से लोग यहाँ यूके में आते हैं, सेटल होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं इस देश में बिना अपनी आइडेंटिटीज को दिए हुए, मतलब यहाँ पर सबकी आइडेंटिटीज को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अगेन कोट अनकोट कहा, यू कैन बी प्रैक्टिसिंग हिंदू एंड अ प्राउड ब्रिटन एज आई एम, जैसे बिकॉज ही इज अ हिंदू और ब्रिटिश भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने रिलीजन को, धर्म को साथ में रखते हुए भी यहाँ पर एक ब्रिटिश नागरिक की तरह रह सकते हैं। आप एक मुस्लिम हो सकते हैं, एक पेट्रियाटिक भी हो सकते हैं, जैसे बाकी सब होते हैं, आप ये सब भी कर सकते हैं। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को फॉलो करना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिस देश में आप रह रहे हैं, जो यहाँ की जो रेगुलेशंस हैं उनको आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, इन कीपिंग योर बिलीव्स इंटैक्ट, ठीक है। नाउ 7 अक्टूबर को जब इजराइल का पर हमला हुआ था हमास का, उसके बाद से ही बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं, अलग अलग ग्रुप जो हैं, वो एडवांटेज लेना चाहते हैं इस वॉर की, और एक तरह से वो कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी को डिवाइड करने की, हेटफुल आइडियोलॉजिकल एजेंडा के साथ नफरत फैलाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके चलते बहुत सारे ओकेजन्स पर ऐसा देखा गया है कि यूके की स्ट्रीट जो हैं उनको हाईजैक कर लिया गया इन हॉस्टाइल ग्रुप्स के द्वारा। तो इस सब के अगेंस्ट, इन सब को ध्यान में रखते हुए या इसके बैकग्राउंड में ये डिसीजन लिया जा रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको अब वीजा नहीं दिया जाएगा, उनको अब एंट्री नहीं करने दी जाएगी यूके में। चलो, हमास जो टेररिस्ट अटैक था इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। दी हमास टेररिस्ट अटैक नोवा म्यूजिक फेस्टिवल इन इजराइल, जहां पर 400 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत लोगों को किडनैप कर लिया गया था। इस अटैक में बच्चों को मारा गया, महिलाओं को रेप किया गया था, पूरी फैमिलीज को जिंदा जला दिया गया था, और बहुत सारे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस को हॉस्टेज बना लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था। और ये अभी भी युद्ध चल रहा है, अभी भी स्थिति ऐसी ही है, कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये सिचुएशन का फायदा उठाते हुए कुछ जो एक्सट्रीम्स हैं, एक्सट्रीम आइडियोलॉजिकल एजेंडा के साथ जो लोग हैं, वो यूके में कह सकते हैं कि नफरत फैलाने का प्रयास फिलहाल कर रहे हैं, जिस पर यूके होम ऑफिस ने बहुत ही सख्त एक रवैया अपनाते हुए कह दिया है कि एक्सट्रीमिज्म की हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में कोई भी जगह नहीं है, और जो देश है वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा इस तरह के टैक्टिक्स जिसका उद्देश्य है इंटिमिडेट करना, थ्रेटन करना और लॉ अबाइडिंग मेजॉरिटी को डिसरप्ट करना। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से नई योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स के फीचर की बात करूं, ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, डेमो क्लासेस आपको मिल जाती हैं और सब आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. डू नॉट forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.